हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी को यार स्वागत है यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम डिस्कस करने वाले हैं जाली जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स फॉर जेईई मेन 2025। पिछले कुछ वीडियोस में आपने देखा कि भैया इंटेलिजेंट गेसिंग मैंने आपको समझाया, ऑप्शनल एलिमिनेशन ट्रिक्स मैंने आपको समझाया। इस वीडियो में स्पेशली मैं जुगाड़ थोड़ा आपका माइंडसेट डेवलप करूंगा कि भाई जुगाड़ ट्रिक्स किस तरीके से लगते हैं। जब पेपर टफ हो या फिर क्वेश्चन टफ हो, आपको समझ ना आ रहा हो, तब भी उस मोमेंट पे भी आप किस तरीके से सोच करके अपने अटेम्प्ट्स बढ़ा सकते हो और बहुत ज्यादा नंबर बढ़ा सकते हो। क्योंकि जेईई मेन के एग्जाम में एक मोमेंट ऐसा आता है, कई बार आपके साथ हुआ होगा कि आप कहीं ना कहीं पेपर में एक बार के लिए आपकी हवा टाइट हो जाती है, आप स्टक हो जाते हो। उस लेवल में, उस सिचुएशन में आपका एक अलग डायमेंशन ऑफ द ब्रेन खुला होना चाहिए टू फाइट द पेपर एंड टू स्कोर द बेस्ट पॉसिबल मार्क्स पॉसिबल इन दैट सिचुएशन। उससे क्या होगा, आप हजारों लाखों स्टूडेंट्स को ओवरटेक करते हो क्योंकि वो इस डायरेक्शन में नहीं सोच रहे होते हैं। तो वही चीज हम इस वीडियो के अंदर में डिस्कस करेंगे। मेरे पास 5 क्वेश्चंस हैं जेईई मेन 2025 में जनवरी अटेम्प्ट में आए हुए क्वेश्चंस हैं 23 जनवरी शिफ्ट 2 के पेपर से, और मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई किस तरीके से आपको सोचना चाहिए पेपर के दौरान, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए, स्पेशली इन द सेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स, जहां पर जो आपका 99 परसेंटाइल का जो कट ऑफ है वो काफी कम रहता है। तो मैथमेटिक्स में अगर आपने 15-20 नंबर भी बूस्ट कर लिए तो उससे आपकी परसेंटाइल सीधा 40-50 से आपकी सीधा 98-99 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल उस रेंज में चली जाती है। तो ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो के अंदर में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। जेईई मेन 2025 में और बाकी बहुत सारे एग्जाम्स के तुक्का ट्रिक्स आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगे, जेन्युइन तुक्का ट्रिक्स आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगे। और जेईई मेन 2025 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में जाके इमीडिएटली आप एनरोल करो। होली 500 कूपन कोड आप लगा सकते हो, कुछ टाइम के लिए और वैलिड है। होली 500 कूपन कोड आप लगाओगे तो आपको 40% डिस्काउंट के ऊपर और एडिशनल 500 डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप tukkatricks.com पे जाके लॉगिन कर सकते हो, वहां पर आपको कोर्सेज दिख जाएंगे। ठीक है, आगे आने वाले सारे कोर्सेज भी आपको वहीं पर देखने को मिलेंगे। इस कोर्स के थ्रू आप 60 to 80 मार्क्स बढ़ा सकते हो जेईई मेन के अंदर में। अगर आपका स्कोर स्टक है 60, 70, 80, 90, 100, 120, 130 इस रेंज में स्टक है, कम टाइम में बूस्ट करना है जिससे कि आप कंपटीशन को ओवरटेक कर सको विद द सेम अमाउंट ऑफ नॉलेज एंड प्रिपरेशन यू हैव, तो आपको इस कोर्स के अंदर में डेफिनेटली अभी जाना चाहिए। कम टाइम के अंदर में आप इसमें अपना स्कोर बढ़ा सकते हो यूजिंग साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, जाली जुगाड़ ट्रिक्स, इंटेलिजेंट गेसिंग, ऑप्शन एलिमिनेशन, हर तरीके की चीजें जो जेईई मेन के पेपर में और क्वेश्चंस में अप्लाई होते हैं वो सब कुछ इसके अंदर में कवर्ड है। काफी सारे डिमॉन्स्ट्रेशन आपको इसके अंदर में देखने को मिलेंगे। फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स आपको देखने को मिलेगा कि एग्जाम सिनेरियो में आपको कैसे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाना होता है, और जनवरी अटेम्प्ट के भी क्वेश्चंस इसके अंदर में आपको हर शिफ्ट्स के कवर होंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बैच है और कम टाइम के अंदर में 10 से 15 घंटे के अंदर में आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो, और रैपिडली आप मॉक टेस्ट वगैरह में देखोगे आपके स्कोर जो है वो बूस्ट होते हुए आपको दिखेंगे। अगर आपने सारी चीजें सही से सीख करके उसको अप्लाई कर ली तो आपकी तुक्का एक्यूरेसी 40% तक पहुंच जाती है, कुछ बच्चों की 60-70% भी पहुंच जाती है। ठीक है, 40% तो मैं एकदम बेयर मिनिमम बता रहा हूँ, इतना तो आपका पहुंच ही जाता है। जो और अच्छे स्टूडेंट्स हैं, स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं, वो 50-60% एक्यूरेसी भी मेंटेन कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि आपके जितने पॉजिटिव स्कोर आएंगे वर्सेस जो नेगेटिव स्कोर आपका होगा, उसमें नेट रिजल्टेंट आपका बहुत ऊपर होगा, मतलब आपका टोटल स्कोर बढ़ेगा, कमेगा नहीं। इस तरीके से आपको तुक्का ट्रिक्स लगाना है, इसको हम कहते हैं साइंटिफिक तुक्का स्ट्रेटेजी। ये रैंडम गेसिंग नहीं है, राइट। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम का व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। एनरोलमेंट पूरा कर लो, कोड लगा लेना आप होली 500। क्या आपको बात समझ में आ रही है? सो हम लोग समझते हैं जाली जुगाड़, जाली जुगाड़, जाली जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स फॉर जेईई मेन, फॉर जेईई मेन 2025, जाली जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स फॉर जेईई मेन 2025। 5 क्वेश्चंस हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहां पर देखो। इस क्वेश्चन को अगर मेरे को जुगाड़ लगा के तुक्का लगाना हो लेट से, तो आप देख सकते हो यहां पे ना बॉक्सेस है बहुत सारे, और आपको बोल रहा है, फील करो, बोल रहा है 16 स्क्वायर्स हैं। ठीक है, 16 तो स्क्वायर्स हमारे पास में, 1 2 3 4 ऐसे करके आपके 16 ठो स्क्वायर्स है, राइट। फील करो थोड़ा सा। अब क्या कह रहा है कि भैया इसमें से हम कोई भी 2 स्क्वायर चूज करेंगे और हमको ये चेक करना है प्रोबेबिलिटी कि उनकी जो साइड्स है वो कॉमन ना हो। अब आप एक बात सोचो, अगर मैं ये वाला स्क्वायर चूज करूं तो मेरे पास कितने सारे स्क्वायर्स हैं जिनके साइड उससे मैच नहीं करेंगे? समझ रहे हो आप बात को? ठीक है, अगर मैं ये वाला चूज करूं तो मेरे पास कितने सारे स्क्वायर्स है जो उसके साथ साइड मैच नहीं करेगा। तो देख के विजुअली आपको फील आ रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होने वाली है। ठीक है, अगर बॉक्सेस कम होते तब अलग बात है, बट बॉक्सेस इतने सारे हैं, स्पेस इतना ज्यादा है कि हमें पता है हम बहुत सारे 2-2 बॉक्सेस चूज कर सकते हैं जिनमें कोई कॉमन साइड नहीं होगा, राइट। इसका मतलब आपको हायर वैल्यू को यहां पर तुक्का लगाना है, मतलब 80% के आसपास या
90% के आसपास वैल्यूज दिख रही है, तो उसको आपको तुक्का लगाना है। तो आप यहां पर देख सकते हो जो ऑप्शन है आपके पास में 4/5 इज 0.8, 7/10 ये कितना है आपके पास में 0.7 है, 3/5 इज 0.6 और आपका 23/30 इज 0.8 से थोड़ा सा कम, ठीक है, 0.8 से थोड़ा सा कम है, 0.8 से थोड़ा सा कम है, राइट। तो आप देख सकते हो ये वैल्यूज थोड़े कम ही लग रहे हैं, 70% 60% कम ही लग रहा है, 80% के आसपास चांसेस आपको फील आएगा, मेंटली आपको फील आएगा, है ना। अगर आप महसूस करो तो आपको एक परसेंटेज में आपको चीजें फील आएगी। जैसे आपको मैं बोलूं कि भाई आज बारिश होगी आपके एरिया में, इसके कितने परसेंट चांसेस है, ठीक है, या फिर आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो कितने परसेंट चांसेस है इंडिया के जीतने का। आपको हर चीज परसेंटेज में फील होनी चाहिए। जब आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कर रहे हो तो आप अगर अपने ब्रेन को इस तरीके से डिजाइन करो तो आपको बहुत सारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व ना करके भी आप उसका आंसर मार्क कर सकते हो। एक क्लोज रीजन आपको आइडिया लग जाएगा, फील आ जाएगा। तो यहाँ पे फील आ रहा है 80% वाला, तो यहां पर आप इन दोनों में से तुक्का लगाओ, ए या फिर डी में से। करेक्ट आंसर जहां तक है इसका ए दिया हुआ है। आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हाई है। हमारा टारगेट ये रहता है कि हम 10 में से 4 तुक्के सही करें, 6 गलत भी हो जाए कोई बात नहीं, 4 जो सही होगा उसके 16 नंबर आएंगे, 6 गलत होगा -6, नेट स्कोर हमारा बढ़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ लीविंग द क्वेश्चंस, इफ यू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस जो आप एग्जाम में छोड़ रहे हो और वहां पर आप इस तरीके से अटेम्प्ट कर सको कि आपके नंबर बढ़े, उससे बढ़िया और क्या ही होगा, राइट। सो ये एक चीज थी। आओ एक क्वेश्चन और मैं आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो यहां पर। इस क्वेश्चन में हमारे पास में क्या है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द इलिप्स, ठीक है। अब इसमें क्या हम ड्रॉ कर लेंगे इसको। अगर आप इसको नहीं कर पा रहे हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, आप पूरा ड्रॉ कर लो इसको। देखो आप इलिप्स को ड्रॉ कर लो, इलिप्स को आप इजीली यहां पर ड्रॉ कर सकते हो और आपको आंसर फील आ जाएगा। आप देखो यहां पर इलिप्स क्या दिया हुआ है आपको, x² मतलब 2² प्लस y² 2 मतलब कि √2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो जाएगा यहां पर 2 और यहां हो जाएगा हमारे पास में 2, ठीक है। अब मेजर माइनर एक्सेस आपको देखना है, तो ये क्या होगा यहां पर 2,0 और -2,0 और √2 का मतलब है 1.4, 1.4 कहां आएगा, यहां पे कहीं आएगा। तो इसको आप मिला दो, ये आपका इस तरीके से कुछ इलिप्स होने वाला है। हमने इलिप्स का एक रफ डायग्राम यहां पे बना लिया, ठीक है। अब जब हमने इलिप्स का रफ डायग्राम बना लिया तो हमारे पास में जो पॉइंट है वो आप देखो 1,5 का पॉइंट है। अब 1,5 कहां आएगा, 1,5 आपका यहां आएगा, ठीक है। अब एक ऐसा कॉर्ड इमेजिन करो जिसका ये मिड पॉइंट है। आप बताओ क्या वो कॉर्ड ऐसा होगा, नहीं। क्या वो कॉर्ड ऐसा होगा, नहीं। आपको फील आ रहा है ना कॉर्ड कैसा होगा, ऐसा कुछ कॉर्ड होगा, कुछ ऐसा कॉर्ड होगा, आपको फील आएगा कुछ ऐसा कॉर्ड होगा जिसका ये मिड पॉइंट होगा 1,5, क्योंकि 1,5 यहां पे कहीं आ रहा है, फील आ रहा है आपको। तो ये जो कॉर्ड है इसकी लेंथ कितनी होगी, आपके पास एग्जाम में पेन पेंसिल जो भी रहे, उंगली रहे, उंगली से आप मैच करा लो, कैसे भी मैच करा लो। जैसे मैं मार्कर से मैच कर लेता हूं, कुछ इस तरीके का कॉर्ड आएगा जिसका 1,5 मिड पॉइंट है। तो मैं यहाँ पे मेजर कर सकता हूं कि भाई मेरा यहां से यहां तक आ रहा है, तो मैं यहां से मेजर कर सकता हूं ये मेरा 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये मेरा 2 तक है और 3 मेरा यहां पर होगा, इस बीच में कहीं पर आ रहा है, तो मेरा आंसर 2 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसा आना चाहिए कॉर्ड का जो लेंथ है। अब मैं क्या करूंगा, सारे ऑप्शंस में देख लूंगा कौन उसके आसपास आ रहा है। आप देखो जो मेरे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप देखो ध्यान से। पहला ऑप्शन है 2/3 √15, √15 इज 4 के आसपास, तो 4 2 8/3 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, आप फील करो उससे थोड़ा छोटा ही आ रहा है, सो ये हो सकता है। बाकी ऑप्शंस आप देखो 5/3 इंटू √15, ये बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि √15 इज 4 के आसपास, √16 तो वो 20/3, वो बड़ा वैल्यू आ जाएगा, तो इसको आप काट लो यहाँ पर। ऑप्शन सी को आप यहाँ पर देखो तो √15/3 ये 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन डी को आप देखो यहाँ पर √15 जो कि काफी बड़ा है, 3 से भी बड़ा हो गया, 4 के आसपास है, तो ये भी नहीं होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आप ऑप्शन ए को तुक्का लगा सकते हो। 4 नंबर आपको यहाँ पर मिल गए विदाउट इवन एक्चुअली सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो जब आप जुगाड़ ट्रिक्स लगाते हो, जुगाड़ ट्रिक्स की वैल्यू समझो। कुछ बच्चे ये बोलते हैं कभी कभी जो ढंग से नहीं सीखते हैं कि सर ट्रिक से मेरे नंबर कम हो गए। ट्रिक से नंबर कम हो ही नहीं सकता। आप अगर एक जुगाड़ क्वेश्चन लगा लो, एक जुगाड़ ट्रिक लगा लो, अब आपके पास वो लेवरेज है कि आप 4 तुक्के गलत भी कर सकते हो, क्योंकि ये भी तो आपने मेरे से ही सीखा ना। तो अब आप खुल के 4 और क्वेश्चन में तुक्का लगा सकते हो और वहां भी आप 4 में से एक और निकाल लोगे। बट इन केस 4 गलत भी हो गए तो भी एक जुगाड़ ट्रिक आपके 4 इंटेलिजेंट गेसिंग को कंपेंसेट कर सकता है, आप रिस्क फ्री हो जाते हो। इसीलिए आप देखोगे जब आप कोर्स में आओगे ना, तो मैं आपको हर एक चीज का पूरा कॉम्बिनेशंस दिखाता हूं कि आपको जुगाड़ ट्रिक्स कैसे लगाना है, ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे लगाना है, पूरे पेपर में क्या क्या कितने क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जेईई मेन में किस तरीके से आपको करना है, पूरी चीजें मैं करके दिखाता हूं। तो जुगाड़ ट्रिक्स की इसलिए बहुत वैल्यू है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, तुक्का ट्रिक्स का मतलब समझते हैं कि भैया हमें तुक्का मारना है। वो क्या करते हैं, सिर्फ तुक्का मारने को देखते हैं। सिर्फ जब आप तुक्का मारने को देखते हो और जुगाड़ ट्रिक्स को नहीं वैल्यू करते हो तो वहां पर आपका रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन जब आप जुगाड़ ट्रिक्स की भी वैल्यू करो, आपने 2-3 क्वेश्चन अगर जुगाड़ से उड़ा दिए किसी पेपर में, अब आपके पास में लेवरेज हो गया कि आप 10-12 क्वेश्चन गलत भी करोगे तो भी आपका नेट स्कोर
घटेगा नहीं। अब जब वो लेवरेज आ गया आपका, तो बाकी क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करोगे तो वहां से भी जब सही होंगे तो वो सब आपको पॉजिटिव एक लूप में लेके चला जाएगा। साइकोलॉजी आप समझो, ठीक है। ये हुआ। अब आप देख सकते हो यहां पर मैथ्स में इसमें 50% चांस था सही होने का, ठीक है। एटलीस्ट यू आर गेटिंग क्लोजर टू द ऑप्शन। 60% 70% आप फील कर सकते हो कि इसमें नहीं होगा। सो यू हैव अ 50% चांस, राइट। यू हैड अ 50% चांस ऑफ दिस आंसर टू गेट करेक्ट। यहां यू हैड अ 100% चांस, ठीक है। मैथ्स का ही क्वेश्चन था, दोनों सेम पेपर का था। हो सकता है आप इस क्वेश्चन को छोड़ दो, हिला ना पाओ, अटेम्प्ट करना पड़ेगा। सीधा थर्ड क्वेश्चन, ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है। इसको कितना नेक्स्ट लेवल जुगाड़ से मैं आपको भी दिखाऊंगा, आप ध्यान से देखना। क्या कह रहा है? कह रहा है कि भैया एक पैराबोला है, ठीक है। एक पैराबोला है, पहले तो एक पैराबोला आप बना लो, पैराबोला आप बना लो, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला है, तो a की वैल्यू इसमें ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी, क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है, जो फोकस है बेसिकली। क्वेश्चन वाला a नहीं, जो फोकस वाला a है, ठीक है। जो पैराबोला होता है दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। नाउ a बिकम्स 1, मतलब कि फोकस बिकम्स 1। क्वेश्चन में एक और a है, दूसरा a है वो। सो बेसिकली द फोकस इज 1। सो दिस इज, आप एक काम करो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x को ड्रॉ कर लो। समझो बात को, ड्रॉ कर लो। आप कैसे ड्रॉ करोगे? आप देखो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ऐसे ऐसे आप यहां बना लो, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, ऐसे आप बना लो। समझ रहे हो? अब आप क्या करो, x को 1 लो तो y प्लस माइनस 2 आ जाएगा। x को 1 लो तो y प्लस माइनस 2 आ जाएगा। अब x को 4 लोगे तो y प्लस माइनस 4 आ जाएगा। x को 4 लोगे तो y आपका प्लस एंड माइनस 4 आ जाएगा। तो ये आपका जो पैराबोला है ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो जब आपका पैराबोला बन गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, अब आप क्वेश्चन को आगे पढ़ो। जुगाड़ लगा रहे हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि भैया एक हमारे पास में a,0 एक पॉइंट है, ठीक है। उससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पैराबोला की 4 है। अब समझो आप बात को, बहुत गहरी बात बता रहा हूं, समझना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 4 का मतलब क्या है? पैराबोला का शेप कुछ ऐसा है, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहां आ सकता है? या तो यहां से यहां आएगा, a,0 है ना। लेट से मैं ये पॉइंट लेता हूं, ये वाला, ठीक है। लेट से आई टेक दिस पॉइंट 4,0, ठीक है। जो a है ना, जो क्वेश्चन वाला a है, a,0, वो इससे छोटा नहीं हो सकता। समझ रहे हो बात को? इससे बड़ा ही होगा। क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि इससे छोटा अगर मैं पॉइंट लूंगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो फिर 4 से छोटा हो जाएगा ना। अगर मैं यहां कोई पॉइंट लूं, यहां कोई पॉइंट लूं, यहां कोई पॉइंट लूं, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज लेस देन 4। क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारे पास में कि a,0 ऐसा होना चाहिए कि जिससे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 4 होना चाहिए, ठीक है। तो या तो ये पॉइंट होगा 4,0 या इससे आगे होगा। इससे आगे कब हो सकता है? इससे आगे तब हो सकता है कि जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहां से देखे। अब जैसे मान लो यहां से मेरे को दिख रहा है डिस्टेंस 4, यहां से हो सकता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 4 से भी कम हो। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल ना। समझ रहे हो? तो एक पॉइंट तो अपना फिक्स हो गया 1,0 यहां पे, और दूसरा जो पॉइंट है वो 4,0 हो सकता है, बट नहीं होगा, क्योंकि यहां से जो डिस्टेंस है वो 4 से भी छोटा आ जाएगा। तो थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा। थोड़ा सा और आगे जाएंगे तब जो डिस्टेंस है वो 4 के आसपास आएगा। समझ रहे हो? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा अगर ये पैराबोला है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहां से आए जरूरी थोड़ी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहां से भी आ सकता है ना, ठीक है। सो द पॉइंट्स विल बी, एक तो फोकस है 1,0। बेसिकली हमको एक सर्कल बनाना है जो इन दोनों पॉइंट से पास करे, फोकस से भी और a,0 से भी। और a,0 एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जिससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू द पैराबोला इज 4। तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इवन इफ वी आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन यूजिंग द एक्चुअल सॉल्यूशन, हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एक पॉइंट तो होगा 1,0 और जो दूसरा पॉइंट होगा वो या तो 4,0 होगा या उससे थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। तो जो रेडियस आएगी, अगर ये होता तो डायमीटर 3 का है, रेडियस 1.5 का है, रेडियस 1.5 का है इन दिस केस। तो दैट मीन्स द रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी 1.5 से थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। आपको फील आ जाएगा कि भैया अगर मैं थोड़ा सा इसको आगे लेता हूं तो आपको एक फील आ जाएगा। उंगली से आप देखो ये 4 है, तो ये यहां पे आपको देखो 4 की फीलिंग आ जाएगी। आपके पास पेन, पेंसिल, मार्कर जो भी रहे, पैराबोला आपने रफली बना लिया ना। अब आप देखो 4 डिस्टेंस आप यहां से मेजर कर सकते हो और उसी को आप यहां से देख सकते हो कि कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहां से 4, तो आपको दिख रहा है कि भाई यहां आसपास इतना कुछ आएगा। तो आपको समझ आ गया कि जो सर्कल है वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि सर्कल की रेडियस 2 के आसपास होगी, 2 यूनिट्स के आसपास होगी। एक फील से आ रहा है, बहुत ज्यादा और बहुत कम नहीं होगा। अब आप क्या करो, चारों ऑप्शन में सर्कल का रेडियस निकाल लो, √g² + f² - c से।
तो पहले ऑप्शन में अगर आप देखोगे रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो आपको मिलेगा रूट ओवर ऑफ 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 4 रूट, मतलब कि 2 का रेडियस आपको मिल रहा है, पॉसिबल है। दूसरे ऑप्शन में आप देखो रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो आपको मिलेगा रूट ओवर ऑफ 2 स्क्वायर 4 माइनस 3 विच इज 1। 1 का रेडियस तो नहीं आएगा, एटलीस्ट द रेडियस शुड बी 1.5, क्योंकि 4,0 तो मिनिमम होना ही पड़ेगा ना, अदरवाइज तो यहीं से डिस्टेंस 4 से छोटा आ जाएगा, समझ रहे हो। सो ये पॉसिबल नहीं है ऑप्शन बी। ऑप्शन सी को आप देखो यहां पर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अगर आप करोगे तो रूट ओवर ऑफ 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 9 16 आ रहा है, 4 का रेडियस आ रहा है, 4 का रेडियस मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा फिर कहानी, ठीक है, 4 का रेडियस मतलब बहुत बड़ा कहानी हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। और ऑप्शन डी को आप देखो यहां पर, ऑप्शन डी में रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी करो तो रूट ओवर ऑफ 4 का स्क्वायर 16 माइनस 7, तो ये आपका 3 का रेडियस आ जाएगा। 3 का रेडियस भी बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 3 का रेडियस करने का मतलब पता है क्या है, ये तो 1,0 है, 3 का रेडियस मतलब डायमीटर 6, मतलब कि ये 7,0 होगा दूसरा पॉइंट, 7,0 फिर बहुत दूर हो गया, समझ रहे हो, उससे फिर समझ रहे हो ना आप बात को। तो हर एंगल को आप देखते हुए एक बढ़िया तुक्का लगा सकते हो ऑप्शन ए, इवन तो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, आपको यहां पर 4 नंबर फिर भी मिले। लॉजिक समझ आया आपको, यस और नो। 2 क्वेश्चन और हम उड़ाएंगे, जुगाड़ से ओरली उड़ाएंगे। आप देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो, फिजिक्स का क्वेश्चन है। अब आप लोग क्या करते हो ना, एफ इक्वल टू के एक्स वगैरह करने लग जाओगे, फिर के को काटोगे, व्हाटएवर, जुगाड़ समझो करने का। आप ना के की वैल्यू 1 ले लो अपने माइंड में, ठीक है। आप ये देखो कि जितना फोर्स उतना इलॉन्गेशन, राइट। तो आप एक काम करो, x1 को ले लो 5, क्योंकि उसमें फोर्स लग रहा है 5 का, तो इलॉन्गेशन को भी आप 5 ही मान लो। x1 को ले लो 5 और x2 को आप ले लो 7, क्योंकि उसमें फिर फोर्स लग रहा है 7 न्यूटन का, ठीक है। एक तरीके से आपने क्या करा कि जितना टेंशन है, जितना फोर्स है, उतना ही इलॉन्गेशन ले लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं फील आ रहा है ना कि टेंशन बढ़ेगा तो इलॉन्गेशन बढ़ेगा। एफ इक्वल टू के एक्स भी वही कहता है अपने को, के हमारा कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, तो उसको जाने दो। नाउ व्हाट यू डू इज जस्ट पुट दिस वैल्यू एफ 5x1 माइनस 2x2 पे। तो 5x1 इज हाउ मच, x1 इज 5, तो 5 इंटू 5 विच इज 25 माइनस 2x2 इज हाउ मच, x2 इज 7, तो 2 इंटू 7 14, तो 25 माइनस 14 11 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी आपका आ जाएगा। समझ रहे हो आप बात को। सो क्वेश्चन 4 विल बी ऑप्शन सी। इसको हमने ओरल जुगाड़ से सॉल्व किया। ये सारी चीजें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है एग्जाम में। एक और क्वेश्चन देखो, आपको मजा आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप देखो, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपका वो होता है ना, एक नजर आपकी बड़ी तेज होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को जैसे मैंने देखा कि भाई क्या क्या पूछा है। देखो, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट, ये सब क्लास 12 के चैप्टर्स है। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह, उस पोर्शन से है ना, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। और मैंने राइट में देखा कि भाई एम्पियर इनवर्स, एम्पियर टू द पावर -2 एम्पियर, ए जो है बेसिकली करंट वाला चीज, वो भी 3 ऑप्शन में, और यहां पे भी ये 3 ऑप्शन में। टॉर्शनल कांस्टेंट मेरे को पता लग गया कि भाई ये तो क्लास 11 का टॉपिक है, इसमें करंट का इन्वॉल्वमेंट आएगा ही नहीं, डायमेंशन में एम्पियर का इन्वॉल्वमेंट आएगा ही नहीं, तो डी की मैचिंग फर्स्ट वाले के साथ होगी, ml² t-2, क्योंकि उसमें एम्पियर का कोई टर्म है ही नहीं, तो मेरे को सॉल्व ही नहीं करना ना। डी की मैचिंग 1 के साथ एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन डी, खत्म हो गया कहानी, ऑप्शन डी हो गया, मार्क कर लिया मैंने, खत्म कहानी। 4 नंबर यहां भी बटोरा, 4 नंबर यहां भी बटोरा, इस एटीट्यूड के साथ में 4 यहां भी बटोरा मैथ्स में, यहां भी बटोरा मैथ्स में, यहां 50% प्रोबेबिलिटी से मैंने तुक्के लगाए, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को आप जेईएमएन के पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हो। एक बार आपका माइंडसेट खुल गया ना, फिर जेईएमएन के अंदर में ये चीजें बहुत आसान हो जाती है। यू गो विद द फ्लो इन द पेपर। तो इस वीडियो बनाने का पूरा पर्पस यही था कि जाली जुगाड़ तुक्का ट्रिक से आपको इंट्रोड्यूस किया जाए, थोड़ा सा माइंडसेट आपका डेवलप किया जाए। आई होप आपको बहुत मजा आया, स्पेशली इन द लास्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, फील आया आपको। ये सारे ट्रिक्स आपको 100% गारंटी नहीं देते, बट अगर आप सही से अप्लाई करोगे, 4 से ज्यादा ही सही करोगे, 4 मिनिमम बता रहा हूं मैं। रैंडम गेसिंग की भी प्रोबेबिलिटी 25% के आसपास होती है, ये तो फिर भी लॉजिकल जुगाड़ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाओ एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल करो। कोड यूज कर लेना यार, होली 500 कूपन कोड आप यूज कर सकते हो, होली 500, इसको यूज कर लेना फॉर एडिशनल 500 डिस्काउंट। तो आपको ये कोर्स अभी जो है 2499 में मिल जाएगा, 4999 पे ऑलरेडी 40% ऑफ थी, और एडिशनल 500 आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इस कूपन कोड पे, 2499 में आपको मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में। कोई भी क्वेरी होती है, जाओ हमारी टीम को व्हाट्सएप करो, एनरोल करो, अपने आगे की जर्नी को पूरा करो, और जेईएमएन के एग्जाम को अच्छे तरीके से फोड़ो। बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।